नमस्कार श्रद्धावान धम्म मित्रों। आज हम धर्म चर्चा करेंगे चिराग तले अंधेरा, यानी अपने ही ज्ञान के बोझ से दबे मनुष्य के बारे में। हम मनुष्य हैं, 6 इंद्रियों के माध्यम से देख करके, सुन करके, सूंघ करके, रस चख करके और स्पर्श के माध्यम से आदि विधियों से हम ज्ञान अर्जन करते हैं। और हम जम्बूद्वीपवासी हैं, हमारे अंदर बचपन से ही धर्म की संस्कृति विद्यमान है, धर्म की ज्ञान विद्यमान है। इन सब ज्ञान के माध्यम से हम बहुत ज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन समस्या खड़ी हो जाता है कि हम अति में चले जाते हैं। ज़्यादा ज्ञानी होने के कारण प्रश्न और उत्तर के खेल में हम फंस जाते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पता होने के बावजूद भी, शब्दों का अर्थ पता होने के बावजूद भी हम प्रश्न पूछते ही रहते हैं। अनावश्यक दूसरों से प्रश्न पूछते हैं। दूसरों को प्रश्न पूछ के उलझाने में बड़ा आनंद, बड़ा रस आता है हमें। दूसरा व्यक्ति हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे पाता है। उनके उत्तर ना दे पाने के कारण हम मन ही मन अहंकारवश प्रसन्न होते हैं कि आज मैंने इसको वाद विवाद में कैसे हराया। ऐसे ही व्यक्ति को चिराग तले अंधेरा कहा जाता है। इतना ज्ञान अर्जन कर लिया है, ज्ञान का पहाड़ बन गया है, वही ज्ञान को अपने सिर पे रख कर एक बोझ, एक गठरी बना करके अपने सिर पे लाद कर इधर से उधर भटक रहा है। जो कोई भी मिलता है उसे उसके ऊपर अपने ज्ञान का गठरी या पहाड़ रख देता है। मेरे पास भी बहुत लोग आते थे और हमसे पूछते थे कि मुझे अपने आप को जानना है, कोई मार्ग बताइए। घर परिवार में सब ठीक है, लेकिन मन अशांत रहता है। और कुछ लोग तो सिर्फ जांच पड़ताल करने आते थे कि इसमें कितना ज्ञान है, कितना सहनशीलता है और ये धर्म को कितना जानता है। घंटों भर बैठकर सिर्फ वाद विवाद करने आते थे। इस प्रकार हम लोग घंटों भर बैठ कर के जैसे खाली बर्तन एक दूसरे से लड़ाने में आवाज़ आता है, इसी भांति हम लोग बैठ कर के वाद विवाद करते रहते थे। ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को बहुत सारे प्रयोग के माध्यम से, बहुत सारे ध्यान विधियों के माध्यम से समझाते थे। उनको अनेक ध्यान विधियाँ बताते थे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा से अनुपालन करता था, लेकिन घर जाते ही सब कुछ भूल करके अपने ही दुनिया में खो जाता था। ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म सिर्फ एक बुद्धि विलास का जरिया है। इनके मन में धर्म के प्रति कोई चेतना नहीं है। सिर्फ अपने अनावश्यक प्रश्नों का हल पाने के लिए, अनावश्यक चीज़ों को जानने के लिए ही विहारों में जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। भगवान बुद्ध के समय आपको पता होगा, भगवान बुद्ध के साथ आनंद हर वक्त रहते थे। जहाँ जहाँ बुद्ध जाते थे वहाँ वहाँ आनंद उनके साथ जाते थे। लेकिन इतने ज्ञानी पुरुष के साथ रहते हुए भी उनको कोई ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए अगर आप में से कोई भी इस तरह के मानसिकता पाल के रखे हुए है तो अभी समझ जाइए, ज्ञान का बोझ लेकर इधर से उधर ना भटके, उत्तर पता होते हुए भी प्रश्न ना पूछे, ज़्यादा ज्ञान अर्जन भी ना करे, कम ज्ञान अर्जन भी ना करे। जो भी ज्ञान है उसका सम्यक उपयोग करे। अपने अनुभव, अपना आंतरिक परिवर्तन के बाद ही दूसरों को आवश्यकता अनुसार ज्ञान बताइए। किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी जीव को अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो ज्ञान ना बताए। हमारे अंदर बहुत सारे अनुभव पहले से ही विद्यमान होने कारण बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अपने आप से ही मिल जाता है।
इसीलिए शांति से रहे, सजगता से रहे, विनम्रता से रहे। समय अनुसार सभी अज्ञानता दूर होते हुए ज्ञान अवश्य मिलेगा। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।